everybody, welcome back to my YouTube channel once again. I am Bipasa Bose. I just cleared NEET 2021. जिस किसी भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, I wish you a very happy new year and may this year be full of blessings for you and your family. अगर आप में दम है इस वीडियो को देखने की, तभी इस वीडियो को देखना, वरना ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ आई क्रैक नीट 2021 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा नीट क्लियर हो पाएगा। क्लियर तो छोड़ो, मुझे पता ही नहीं था कि नीट होता क्या है। फर्स्ट रीज़न ये है कि मेरा 11th बेकार चला गया। कोई गाइड करने वाला नहीं था कि 11th में ऐसे पढ़ना चाहिए, बेसिक्स को ऐसे क्लियर करना चाहिए। जब मैंने 11th में लैंड करा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा के झोंके की तरह सब सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और वो ऐसे आपके दिमाग से चला जाता है। आई नो कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, 10th के लेवल से बहुत ही टफ होता है, तो इट इज़ नॉर्मल। एंड सेकेंडली, मुझे नीट का एंड भी नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड थर्ड, मेरा 12th का हाफ सेशन भी घर में ही चला गया क्योंकि कोरोना हो गया। बट मैंने उस कोरोना के पीरियड को मैंने अच्छे से यूटिलाइज करा, जिसके कारण मेरा नीट क्लियर हो पाया। इन सारी गलतियों के बावजूद भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे नीट क्लियर किया, वही सब मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ। ये सारे चक्कर के कारण मेरा जो फ्यूचर है ब्लैंक दिखने लगा। मुझे नहीं पता था 12th के बाद क्या करना है। हाँ, ये तो पता था कि 12th के बोर्ड्स में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड्स का लेवल के लिए प्रिपरेशन मुझे आता था। 10th में भी बहुत अच्छे नंबर्स आए, तो आई वॉज लाइक कि 12th में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, तो मुझे उसके लिए कोई फिक्र नहीं थी। बट उसके आगे क्या, लाइफ तो रुकेगी नहीं, बट उसके आगे क्या मुझे कुछ नहीं पता था। पूरा ब्लैंक था मेरा फ्यूचर। और क्योंकि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई इंजीनियर है, और ना ही कोई फैमिली में बहुत पढ़े लिखे इंसान है जो मुझे गाइड कर सके, और ना ही सोसाइटी में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसको मैं देख करके कुछ फॉलो कर सकूँ, तो ऐसे में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था आगे का सोच पाना। बस दिल में एक जुनून सा था कि अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो मुझे एग्जाम्पल बनना है किसी के लिए। मैं बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मैं अपनी फैमिली की कंडीशन चेंज कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बस मेरा यही मानना था, और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मुझे ठीक याद है कि क्लास 12th का अक्टूबर महीना चल रहा था, तो तब मैंने ये रियलाइज़ करा कि बोर्ड्स तो मार्च को है और बोर्ड्स तो निकल जाएंगे जैसे तैसे, पर मेरा जो 11th का बेसिक्स था वो तो हिला पड़ा हुआ था, उसको मैं कैसे ठीक करूँ। और तब मेरा नीट का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं जो 11th में मैंने गलती करी थी कि बेसिक्स को भी मैंने अच्छे से नहीं समझा, अप्लाई नहीं करा, तो मैं उस बेसिक्स की जो वो गिल्ट थी मेरे दिल में, उसको मैं कैसे निकालूँ। उस गिल्ट को निकालने के लिए मैंने 11th का पढ़ना शुरू किया अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के 1-2 तारीख हो रहे थे, तब मैं सोच रही थी कि मुझे 11th का भी साथ साथ थोड़ा बहुत बेसिक देख लेना चाहिए। लाइक दिन में 1 घंटा 2 घंटा कम से कम 11th के बेसिक्स को मैं दूँ, मेरा यही कोशिश रहता था। ना तो मैं किसी टीचर को बोल पाती थी कि मेरा PCMB हिला पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। 11th का मेरा बेसिक्स बिल्कुल ख़राब था, किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि मुझे समझा दो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि अगर मैंने बेसिक्स अच्छे से नहीं समझा तो आगे जा कर के जो भी फील्ड में चूज़ करूँगी उसमें मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो यही एक जिद थी कि मुझे 11th का पढ़ना है, वापस से पढ़ना है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च करनी शुरू कर दी कि 11th बायोलॉजी, 11th फिजिक्स, 11th केमिस्ट्री मेरा थोड़ा बहुत ठीक था क्योंकि मैंने अच्छे से कोचिंग ले लिया था, तो मेरा 11th का केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ठीक था। बट फिजिक्स एंड बायोलॉजी तो मैंने खुद ही पढ़ा था, तो इसलिए बायोलॉजी तो बेकार ही होगा। एंड फिज़िक्स का भी उतना कुछ खास नहीं था। मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च करनी शुरू कर दी अनअकैडमी से, और फिज़िक्स वाला के वीडियोस यहाँ वहाँ से पूरा कचरा अपने दिमाग में घुसाना मैंने शुरू कर दिया। बट डे बाय डे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इतना कचरा मुझे हजम नहीं होगा। देन आई रियलाइज कि एक दिन में एक टॉपिक को पकड़ो और उसको अच्छे से समझते जाओ, पढ़ते जाओ। तो मैंने फिर एक दिन में यूट्यूब से फिज़िक्स वाला का कोई भी एक फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स का मैंने एक टॉपिक उठा लिया, उसको मैं पढ़ती गई। फिर
धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड उसके एप्लीकेशंस। धीरे धीरे ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स मुझसे सॉल्व होने लगे। जो मुझे 11th में आना था वो मैं 12th में जा कर के समझ रही थी। फिर रियलाइज़ हुआ कि 11th का कुछ कुछ पोर्शन आपके 12th में भी काम आ जाता है। तो फिर मुझे और प्रॉब्लम आने लगी कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे मैंने सब कुछ धीरे धीरे एक दिन कर करके मैंने एक घंटे का लेक्चर देख लिया, उसके 2-3 क्वेश्चंस लगाए। तब मुझे समझ में आने लगा कि अगर इसी फोकस के साथ मैंने 11th में पढ़ा होता तो मेरा आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर एक हफ्ते बीत गए, तब मैंने सोचा कि अभी सीरियसली 11th को भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो आई डिवाइडेड द होल डे इनटू 2 पीरियड्स। उनमें मैंने आधे पोर्शन को मैंने 12th को सौंप दिया और आधे पोर्शन को मैंने 11th को सौंप दिया। चाहे कहीं से भी करूँ, चाहे एनसीईआरटी से करूँ, खुद करूँ, बट मुझे करना है। 11th का मैंने वापस से पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते करते जो मेरे आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, वो जब भी मेरे घर के आसपास से गुजरते थे हमेशा यही कमेंट करते थे कि हमेशा पढ़ती रहती है, ये ज़रूर पागल है। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं कुछ हट कर रही हूँ, तभी वो लोग बोल रहे हैं कि पागल है। ये बात याद रखना, जब भी कोई कहे तुम पागल हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम कर क्या रहे हो, तब तुमको ये मानना पड़ेगा कि तुम कुछ खास कर रहे हो। अगर सब कहते हैं कि तुम नॉर्मल हो, फिर तुम कुछ ढंग का सचमुच नहीं कर रहे हो। अगर कोई कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, देन तब तुम्हें मानना चाहिए कि तुम ढंग का कुछ कर रहे हो। सारे नेगेटिविटी, सारे कमेंट्स को मैंने इग्नोर मारते हुए अपना प्रिपरेशन तो तभी भी मैंने शुरू नहीं किया था। मैंने तब सोचा कि 11th का बस ठीक करना है, थोड़ा बहुत ठीक करना है, ताकि बाद में जो 12th के बाद मैं जो भी कुछ करूँ तब मुझे ये गिल्ट ना रहे कि मैंने ट्राई भी नहीं करा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि रेंडमली मुझे यूट्यूब के होम पेज पर मुझे एक वीडियो दिखाई मिला, इनसाइड द रॉयल हॉस्टल ऑफ एम्स दिल्ली। मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। फिर देखा तो उनका जो लाइफ था, मेडिकल स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस था, उनके बारे में मुझे और जब जानने को मिला ना, तब मैं अंदर से इंस्पायर हो गई कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तब मैंने सोचा था कि नीट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो मेरा रास्ता खोल दे। देन आई थॉट ऑफ नीट। उसके पहले तक मुझे नीट का एन भी नहीं पता था। और 12th का बच्चा जो नीट का एन तक नहीं जानता, उसने तब से कैसे प्रिपरेशन शुरू करी होगी और सिलेक्शन भी कैसे पा लिया होगा, मुझे आज भी बिलीव नहीं हो रहा। तब जाकर मैंने गूगल करा नीट के सिलेबस, नीट के डेट, टोटल मार्क्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने सब कुछ सर्च करा। तब मुझे ये पता चला कि नीट हम लोगों के लिए होता है 12th के बाद हम उस पर बैठ सकते हैं और उसके पास होने के बाद शायद ही कोई मेडिकल फील्ड में हम लोग एंटर कर पाएंगे। मैंने नीट बस इसीलिए दिया क्योंकि मुझे नॉर्मल से कोई कोर्स में नहीं रहना था, मुझे कुछ ऐसा करना था जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने नीट दिया, क्योंकि अगर मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए तो शायद मैं एक लेवल और हट के कुछ कर पाऊँ। नीट के बारे में जब थोड़ा बहुत पता चला, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, तो फॉर्चुनेटली फिजिक्स वाला को तो मैं पहले से जानती थी, उनके वीडियोस को मैं फॉलो भी करती थी, उनके ऐप के बारे में भी मुझे पता था। फॉर्चुनेटली भगवान का ये ब्लेसिंग ही होगा शायद मेरे ज़िंदगी में कि आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस एंड वो आ गया, यकीन बैच लॉन्च हो गया। एंड एक डाउट था कि ये तो ड्रॉपर्स बैच है, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए। तब फिर अलक पांडे सर ने ये बताया कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो शायद आपको दिक्कत आए। बट मुझे ऐसा था कि बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर है ही नहीं। फिर भी क्योंकि वो अफोर्डेबल था, 3500 में वो पूरा बैच आपको मिल रहा था, एंड आई थॉट कि अभी तो टाइम भी है, स्कूल भी नहीं जाना, स्कूल जाना भी होगा तो बंक कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ बहाना मार लेंगे कि बीमार थी या कुछ भी थी। तो तब मैंने सोचा कि अगर मैंने ज्वाइन किया तो शायद मैं उस रास्ते में और अच्छी कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अलक पांडे सर पर बहुत विश्वास था। पहले से ही मैं उन पर ब्लाइंडली फॉलो करती थी और टोटली मैं बिलीव करती थी उन पर, तो इसीलिए उन पर कोई डाउट नहीं था। बट सेल्फ डाउट था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो ये डाउट तो हमेशा ही हर किसी के पास ही रहता है कि हो पाएगा कि नहीं, मेरा हो पाएगा कि नहीं। बट नीट क्लियर कर पाना मेरा गोल नहीं था, बस मेरा ये था कि मैं कुछ करूँ, बस मैं रुकूँ ना, आगे बढ़ती जाऊँ, रुकूँ नहीं। तो इसे सोच के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड बहुत लेट हो चुकी थी मैं, वो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1 में और मैंने ज्वाइन करा 20 के बाद, तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट थी।
ये मेरा ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था और लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। इस डिसीजन के बाद से मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया। वो इसलिए नहीं कि मैंने नीट क्रैक किया, बट इसलिए कि मैंने मेहनत करना सीख लिया। वहाँ पर इतने इतने अच्छे अच्छे टीचर्स थे, तरुण सर, मनीष सर, प्रशांत सर, अभिमन्यु सर, काफ़ी ऐसे सारे टीचर्स थे जिनकी गाइडेंस के अंदर में हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाई किया, इतने अच्छे से डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन्ड वे में, डिटर्मिनेशन के साथ हम सभी लोग इतने फोकस्ड होकर काम कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया बाहर में चली गई थी, सोसाइटी क्या करती है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दिस हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ अलक पांडे सर एंड आई वॉन्ट टू थैंक हिम। अगर वो नहीं आए होते मेरी ज़िंदगी में, अगर यकीन बेंच नहीं लाया होता उन्होंने, तो शायद ये यू टर्न मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। मैंने ये सोचकर ज्वाइन नहीं किया था कि नीट क्रैक करना ही है, रीज़न चाहे जो भी हो, बट मैंने ज्वाइन करने के बाद अपने अंदर जो चेंज देखा वो मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के गाइडेंस के अंदर मैंने पूरा 11th और 12th सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट कर दिया, वो भी पूरे अच्छे तरीके से। फिर तो वो भगवान का देन है या कुछ भी बोलो, कोरोना और बढ़ गया और हमारा जो डेट था वो भी एक्सटेंड हो गया, 1 महीना लेट हो गया, जिसके चलते मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिल गया कि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। और तभी मैंने अपने सारे बैकलॉग्स पर काम किया और रिवीजन किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने जितना भी मेरे से गलती हुई थी मैंने 1 महीने में पूरा कंप्लीटली मैंने उनको सुधार दिया। उस दिन अगर अलक पांडे सर ने हमारे लिए यकीन बेच नहीं लाया होता तो मैं आज शायद ही कोई नॉर्मल सा बीएससी का कोर्स कर रही होती। एंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू अलक सर एंड टीम फॉर शेपिंग आवर फ्यूचर। एंड उन्होंने हमारा साथ पूरे एंड तक दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन सारी चीज़ों से मैंने क्या सीखा ये आपको भी जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने ये सीखा कि नो वन कैन क्लियर नीट और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम if that person has not underwent this much amount of hard work। अगर उसने इतनी मेहनत, इतनी फोकस्ड वे में, अगर इस तरीके से उसने अगर पढ़ाई नहीं करी होगी ना, तो कभी भी कुछ भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो आपका टाइम, एनर्जी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब कुछ देखती है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं इतना टाइम ना पढूँ, इतना फोकस्ड वे में ना पढूँ तो भी मेरा क्लियर हो जाएगा, ये झूठ है। और सेकंड बात तो ये समझ में आया कि कोई भी बच्चा जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो, लाइक 10th में भी 12th में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हो, बट अगर उसने इतनी मेहनत नहीं करी होगी ना तो उसका कभी भी नीट नहीं क्लियर होगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर्स लाते हैं, बट उन्होंने इस तरीके से मेहनत नहीं करा जिसके कारण उनका नीट क्लियर नहीं हो पाया। एंड थर्ड बात तो कि कोई भी नीट क्लियर कर सकता है, फिर चाहे वो कितना भी खराब सिचुएशन में अभी क्यों ना हो। आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है, चाय वाला का बेटी, फार्मर की बेटी, जो कि बहुत ही बैकवर्ड कंडीशन से बिलोंग करता है, बट फिर भी उसने नीट क्रैक किया ना, क्योंकि उसने उस डायरेक्शन को चुना, तो पूरा फोकस्ड होकर के उसने मेहनत करा, तभी तो उसका क्लियर हो पाया। तो इससे ये पता चलता है कि आप क्रैक कर सकते हो, चाहे आपके कितने गंदे मार्क्स आते थे, चाहे आपका कितना गंदा मार्क्स आया हो आज तक, बट अगर आपने ये सोचा कि मुझे करना है तो आप कर लोगे। देखो, अगर मैंने इतने बुरे सिचुएशन से मैं निकल पाई तो आप क्यों नहीं निकल पाओगे। मेरा बस ये था कि मुझे करना है, मतलब करना है। मुझे आज ये टॉपिक कवर करके सोना है तो सोना है, फिर चाहे रात के 3-4 क्यों ना बज जाए। तो अगर आप में भी दम है कि ऐसा बिलीव रख के आप चल पाओ तो तभी नीट के लिए प्रिपेयर करना, वरना मत करना। अगर आप में दम है कि आप इतनी मेहनत कर पाओ कि आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स तक चौंक जाए कि आप इतने मेहनत कैसे कर पा रहे हो, अगर आप में दम है इतनी मेहनत करने का, तभी आप नीट के लिए बैठो। नेक्स्ट बात जो मुझे समझ में आई वो है कि गाइडेंस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। जो गाइडेंस मुझे यकीन बेच के टीचर्स से मिला, उन सारे टीचर्स के कारण ही मैंने आज नीट क्रैक करा। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नीट क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि आप मेहनत करना सीख जाओगे। अलक पांडे सर ने ये कहा था कि अगर तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हो पाता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में जो तुम डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, हार्डवर्क करोगे ना, वो चीज़ तुम्हें
वो मोमेंटम तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट बार जब तुम अटेम्प्ट करोगे तब तुम्हारा फ्लो बना रहेगा, तो तब के लिए तुम्हारा आसान हो जाएगा काम। अगर आपने प्रिपेयर करना शुरू किया है तो आप मेहनत करना सीख जाओगे। जो बंदा मेहनत करना सीख जाए ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। इफ़ यू डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट, देन वॉट यू वॉन्ट विल बिकम ए सेक्रीफाइस। आपके पास अभी जो भी है उसी चीज़ से शुरुआत करो, फिर चाहे आप कोई कोचिंग अफोर्ड कर सको या ना कर सको, बट अगर आपके दिमाग में ये बात होगी कि मुझे करना है तो करना है, देन फिर आप कर ले जाओगे। जो सचमुच करना चाहेगा उसका सचमुच हो भी जाएगा। बट क्या आप रेडी हो उस मेहनत के लिए? क्या आप में दम है प्रिपरेशन के लिए? अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दम है? तभी प्रिपेयर करना, वरना नहीं। Okay, I hope this video was helpful to you. If it was, then please do hit like, comment, share, subscribe to my channel, and आपका दिन बहुत ही शुभ रहे. I wish you all the very best for your preparation. So take care, bye bye, see ya, have a great day.